जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, ज्योति आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना शुक्राना सत्संग भी करना चाहती हूँ और आपसे गुरुजी कुछ अरदास भी करना चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम थे +2 के। तो मेरी बेटी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और मेरी बेटी 71% लेकर आई और अच्छे अंकों से पास हुई। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटी का जो रिज़ल्ट था वो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर 13 नंबर पर ही आया, 13 तारीख पर ही आया। मतलब उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे 2 ब्लेसिंग मिली। और गुरुपा मेरी क्या नाम बहन आई हुई है छोटी वाली, उसके लिए हमने उसकी वो ना थोड़ी सी सीधी है। मेरे जेठ की बेटी भी बहुत सीधी थी, उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। मेरी बहन की भी शादी एक हुई थी पहले, मतलब उसका घर बसा नहीं सीधेपन के कारण। उसके परिवार वाले बहुत चालाक थे, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उसका हस्बैंड तो अच्छा था पर उसकी चलती नहीं थी, वो बेचारा काम से बाहर ही रहता था। जो माँ कहती थी वही करता था। तो बस गुरुपा शादी को कम से कम 5-6 साल होने जा रहे हैं। वो शादी तो समझो टूट गई, वो आया ही नहीं मुड़कर उसे कभी लेने, अपने माँ बाप के कहे में आकर। तो मैं गुरुपा हमने उसकी रिश्ते की बात यहाँ चलाई थी पंजाब में कि शायद यहाँ बात बन जाए। तो पहले से मेरी बहन की स्थिति भी ठीक नहीं थी, वो भाई भाभी के पास रहती थी। मेरी भाभी उसका इतना बुरा व्यवहार करती थी वो गुरुजी, ना तो उसे खाना ढंग से मिलता था, घर से पूरा काम करवाती थी। अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर दे रखी थी, नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने की, हर चीज़ की उसने सुलाने तक की बस वही करती थी। उसी तरीके से पूरी नौकरानी, और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार, इतना जलील करना, उस पर हाथ उठा देना। मेरी बहन की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है गुरुपा। उसके बाल भी इतने ख़राब हो गए, आँखें अंदर घुस गई हैं, खाना नहीं मिलने की वजह से टाइम से बिल्कुल, मतलब स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हम इतनी एज के हैं, 40 के आस-पास के हैं, मुझसे 2 बहनें और छोटी हैं। हम अभी छोटे लग रहे हैं, उसके आगे वो हमसे बड़ी लग रही, सबसे छोटी होने की बात। उसके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ गुरुपा। वो आपकी बच्ची है, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ उसे लेके गुरुपा, उसका उद्धार करो। तो हमने जो यहाँ रिश्ते की बात चलाई थी गुरुपा, उसके दाँत भी टूट चुके हैं आगे के। हमने सब बताया था उनको, लड़के वालों को, कि इस तरह की इस कंडीशन में है मेरी बहन। तब भी वो ज़बरदस्ती ज़िद कर रहे थे, जल्दी बुलाओ, देखना है, करना है। उनकी जो बहू है एक बीच वाली, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसे कुछ हो ना जाए उससे पहले हमें करना है छोटे लड़के की शादी। हमने जल्दबाजी में अपने पूरे परिवार को यहाँ बुलाया। मेरी बहन आई छोटी बीच वाली, जो तीसरे नंबर की है, अपने हस्बैंड के साथ, और मेरे भाई भाभी आए। भाभी तो आना नहीं चाह रही थी, फिर भी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने उसकी कुंडली वगैरह दिखाई पंडित जी को। तो उसमें दोस्त था, वो मंगली है और ऐसे करके छाया थी। तो तो यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उन्होंने उसकी एक पूजा करवाई, जो सत्यनारायण भगवान के साथ उसका विवाह करवाया उस पूजा में। और वो पूजा कंप्लीट हुई उसी रात, सब मतलब अच्छे से हो गया सब कुछ। तो उसी रात वैसे ही बस मेरे जेठ को थोड़े पीने खाने की आदत है, उनको ड्रिंक करना बहुत मतलब डेली का। तो मेरे भाई और मेरे बहनों को भी कहने लग गए, वो लोग मना कर रहे थे, वो उसे अच्छा नहीं समझते, वो है ही नहीं अच्छा इंसान। तो वो मना कर रहे थे हमें नहीं पीना, फिर भी ज़बरदस्ती जिद कर रहा था, ज़बरदस्ती मेरे भाई और बहनों ऊपर जाने लगे रूम में। तो नीचे मेरी भाभी ने इतना कलेश, इतना ड्रामा करा, भगवान, ऐसे चीखना चिल्लाना, लड़ना, हमसे लड़ने लग गई। वो पहले ही भरी हुई बैठी थी कि वो चाहती नहीं मेरी बहन की शादी हो, एक नौकरानी उसके हाथ से चली जाएगी, वो कैसे चाहेगी। वो पहले से ही भरी बैठी हुई थी और इतना कलेश उसने इस घर में मचाया, इतना कलेश। तो मैं भी फिर आपे से बाहर हो गई, मैंने भी बर्दाश्त नहीं किया, मैंने उसे खूब झाड़ पूजा की। क्यों हम बर्दाश्त करें, हम कुछ कहते नहीं हैं, इसका मतलब हम पागल थोड़ी हैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करें। तो बस गुरुपा वो जैसे तैसे माहौल शांत हुआ, सब वो तो अपने गुस्से में जाकर सो गई। और हाँ, जैसे तैसे माहौल रात को थोड़ा शांत हुआ, सुबह सब नॉर्मल था। तो क्या नाम, हम मंदिर उंदिर गए, गुरुद्वारे गए, अपनी बहन को मत्था टिकाने। फिर दोपहर के बाद शाम ऐसे ही 4-5 बजे का टाइम था। तो वो लड़के की माँ और उसका मतलब जो हस्बैंड था, वो दोनों आए उसे देखने के लिए। तो वो तो देख कर चली गई। फिर बाद में रात को गुरुजी 13 लोग हमारे घर फिर आए, उनके मन में करने की नहीं थी शायद।
तो 13 लोग फिर आए। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था गेट पर। तो मैंने बताया जैसे कि मेरे घर उस दिन 13 लोग आए मेरी बहन को देखने के लिए। पहले 12 थे, एक जना और आया फिर, और वो सब उसको मतलब देखने आए, उससे सवाल कर रहे थे, जाने क्या क्या पूछ रहे। हमने बता रखा था हमारी बहन कैसी सीधी है और घर का सारा काम कर लेती है टू जेड, बस उसको थोड़ा पहनने ओढ़ने का नहीं है कि अच्छे से बन ठन के रहूँ। सिंपल सी रहती है ज़िंदगी, इसकी ऐसी बन गई थी, वो क्या करे। तो बस बहुत से सवाल पूछे उन लोगों ने। फिर उसकी जो सास थी उसने एकदम 3 अपनी उँगलियां माथे पे उसके एकदम मारी और ऊपर मुँह करी मुँह से बोला, हूँ हाँ क्या कर रही हो, ऐसे करके। मतलब वो बुढ़िया बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। मैं तो यही कहूँगी बहुत बुरी औरत थी। मैं नहीं चाहूँगी गुरुबा मेरी बहन उस घर में दोबारा हो। मतलब सही नहीं थी वो औरत, बात करने का तरीका ही नहीं था। आराम से भी तो बोल सकती थी, आराम से उसका चेहरा ऊपर कर सकती थी। और वो एकदम हंसने लग गई। दांत तो उसके टूटे थे, हमने सब बताया था, पर मैंने अपने जेठ को ये बात बताई थी। मेरे जेठ ने ये बात उससे ने बताई कि नहीं बताई मुझे नहीं पता। तो वो लोग उठकर चले गए। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने गलत किया, उन्हें नापसंद थी तो उन्हें कल शाम तक का टाइम दिया हमें अगले दिन का। तो वो जाकर ही बोल सकते थे अपने घर फ़ोन कि जी हमें नहीं करनी है, हमें लड़की पसंद नहीं है। क्योंकि उनकी जगह हम भी होते तो हम भी यही करते। उसे पूरा दिन ऐसे टाले रखा, पूरा दिन मेरे परिवार वाले यहाँ रुके, इतनी दूर से आए उत्तराखंड से अपना काम कारोबार छोड़कर 3 दिन से वो यहाँ पे रुके हुए थे। कितनी परेशानी हुई हमें कि जवाब के लिए इंतज़ार करते रहे हम। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, शाम हो गई उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे घर वाले समझ ही गए उनकी बातों से कि ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर करना। तो मैं अपने गुरुपा से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा से अरदास भी करी थी उसका कुछ उद्धार कर दो गुरुजी। पर मैंने ये कहा था गुरुजी से, गुरुपा जो उसके लिए अच्छा हो वही करना, मेरे मन की मत सुनना। चाहे हमें घर-बार परिवार सब अच्छा दिखाई दे, सब हमारे मन की मन करना, क्योंकि उसने रहना है। जो उसके लिए अच्छा, उसका जीवन साथी, उसका हमसफ़र अच्छा, उसके लिए वही करना गुरुपा। तो मेरे गुरुपा ने सदा वही किया, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुपा। और जो वो 13 लोग आए थे उसमें फिर गुरुपा के 13 नंबर की ब्लेसिंग मिली मुझे, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुपा। उसका मुझे कोई मलाल नहीं है। थोड़ा दुःख तो है कि क्या करें, कमियाँ हमारी बहन में भी बहुत हैं। तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा मेरी बहन मैंने अपने पास ही रोक ली है, बस आप सँभालोगे, आपकी बेटी है वो। कैसे, मैं खुद सिंगल मदर हूँ, अपना परिवार कैसे चला रही हूँ, बस आपने उसके हिस्से का देना है, उसके हिस्से का करना है, जो भाग्य में उसके लिखा है। बस हमारा परिवार अच्छे से चलता रहे। और इस समय मेरा जेठ उसके दाँत वग़ैरह लगवाने के लिए उसे लेकर गए हैं। तो मतलब मेरा जेठ गुरुजी एक अच्छा इंसान नहीं है, मैं जानती हूँ उस घर में रह के। वो हमारे साथ कर तो रहा है, बाद में हमें सुनाएगा, खूब सुनाएगा। जो 4 लोग बैठेंगे उसके आगे बैठ के सुनाएगा गुरुपा। बस उसके अधीन मत डालो गुरुपा, बस मेरी बहन का उद्धार करो। मैं चाहती कि उसे अच्छी ज़िंदगी मिले। और यहाँ से जाने के बाद भी ट्रेन में मेरी भाभी ने मेरी बहन से बहुत झगड़ा किया, बहुत कलेश किया गुरुपा। वो होने के बाद भी घर जब पहुँची है, घर पहुँच के भी अगले दिन मेरे भाई के साथ झगड़ा किया, बहुत उल्टा-सीधा बकवास-बाजी करी। मेरी बड़ी बहन जो मुझसे छोटी है, वो उसी घर में रहती है, पर उसने सब बताया मुझे कि हाँ आकर बहुत कलेश किया इसने, कि कोई मरे जिए हमें इससे मतलब नहीं है, ना लेना देना है, हम नहीं जाएँगे, ऐसे-ऐसे बोल रही थी। तो गुरुपा बस हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है, जो ऐसे हमारे साथ करें, इतना गंदा व्यवहार करें, बेटी का ससुराल ना समझें वो। तो बस गुरुपा मेरे भाई की बुद्धि अच्छी रखो, बस मेरी बहनों की बुद्धि अच्छी रखो। मेरे भाई को थोड़ा मतलब जो उसके किए कराने और जादू टोने की वजह से काले जादू वगैरह करती है, वो जो करवा के लाती है, देती है मेरे भाई को। मेरी बहन की बुद्धि ऐसी ख़राब कर रखी है छोटी वाली की, तो उनको काटो गुरुपा। हम तो आप ही के भरोसे हैं गुरुपा। मेरी बहन की भी रक्षा करना, अपनी बच्ची की रक्षा करना, हर बुरी नज़र से बुरी उससे रक्षा करना गुरुपा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ गुरुपा, आप तो सब जानते हो ना। मैं ऐसे खुले में नहीं बोल सकती हूँ गुरुपा, बस रक्षा करना गुरुपा। मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे सब पे हाथ रखना गुरुपा। और मेरी बेटी को अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा। और मुझे कल तितली रूप में गुरुपा ने फ़ोन पर ही 2 बार ब्लेसिंग दी, ऑरेंज कलर की ब्लेस किया, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना। मुझे ब्लेसिंग नंबर मिलते हैं, एंजल नंबर मिलते हैं, रसहार जाती हूँ मैं, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुपा। और आज मैं छत पर गई थी, वाइट कलर के 6 कबूतर बैठे हुए थे, उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुपा। साथ में एक ब्लैक कलर का था, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आजकल शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, करने बैठती हूँ कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। आज भी मेरी बेटी अपने नर्सिंग सेंटर गई है और मेरी बहन को लेकर दांतों वाले डॉक्टर के पास गए हैं, तो घर में थोड़ा स्पेस मिला मुझे, मतलब तो मैंने ये सत्संग शेयर किया है। कल भी करने लगी थी, नहीं हो पाया। परसों भी मैं सोच रही थी करूँगी, नहीं हो पाया गुरुपा। बहुत नेगेटिविटी है इस समय और मेरे शरीर में भी बहुत कमज़ोरी लगती है गुरुपा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। इसके लिए मुझे भी, मेरे ऊपर भी जो भी बाधा है उसे दूर करो, मेरे घर में सुख शांति करो, मेरा ध्यान अपने चरणों में लगाओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।